क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों गोले का व्यास दिया है, ये कितना 14 व्यास है। जो देखिए ये रेड लाइन है, ये केवल त्रिज्या है। और अगर हम इस लाइन को यहाँ तक रखे एक्सपेंड कर दे, यानी कि वो लाइन जो सेंटर में से गुजरे ओ, तो ये होता है हमारा डी। क्या होता है बच्चों? ये डी होता है, डायमीटर यानी कि व्यास। और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि आप कह सकते हो जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। कुछ भी कह लो, दोनों चीजें एक है। अब हमें क्या है, हल में क्या करना है। गोले का व्यास दिया है बच्चों, गोले का व्यास किसे किससे दिखाते हैं? इसे डी से शो करते हैं। ये है 14 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जिसे हम आर से शो करते हैं? वो होगी बच्चों व्यास की हाफ। व्यास हमारा 14, इसका हाफ, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया व्यास। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 के नाम का हमारा ये 4, पाई के नाम की हमारी 22/7, और आर हमारा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 7 तो 7 से 7 कैंसल। अब बच्चों यहाँ पर क्या रह गया, 4 इंटू 22 इंटू 7। तो आप पहले 4 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे, यहाँ 22 इंटू 4, तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर इसकी मल्टीप्लाई आंसर की किससे करोगे, 7 से। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई, 7 अठे 56, 7 अठे 56 और 5 61। तो बच्चों आंसर क्या आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड होगा बच्चों। इसमें क्या दिया है, गोले का व्यास। गोले का व्यास ये हमें कितना दिया है, डी। इसमें दिया है इसने 21 सेंटीमीटर। तो गोले की जो त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या है आर, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, व्यास का हाफ। व्यास का हाफ। और व्यास कितना है, 22/2 सेंटीमीटर। इसे डिवाइड ना करें, क्योंकि बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई के नाम का 22/7, आर के नाम का 21/2 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास बच्चों 4 इंटू 22/7 इंटू स्क्वायर का मतलब उसे 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ बच्चों 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ऐसे कैंसिल हो गया। अब हमारा यहाँ पर ही लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या बचा, एक 22, एक 3 और एक 21। तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों 22 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 21। तो आप पहले 22 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 इंटू 3 6। अब जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई 21 से, तो 21 से गुणा कर दोगे। तो 1 छिका 6, 1 छिका 6, 2 छिके 12, 2 छिके 12 और 13। तो ये आ गया 6 8 3 1। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये लिखना, स्क्वायर लिखना ना भूले इसमें। अब आ जाते थर्ड क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है गोले का व्यास, गोले का व्यास, जिसे हम किससे, डी से शो करते हैं बच्चों। वो हमें कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर। अब गोले की जो त्रिज्या है उसे किससे लिखेंगे, आर से। तो ये हो गया आर इक्वल टू व्यास बाय 2। तो व्यास हमारा 3.5 बाय 2 हो गया बच्चों, ये मीटर में है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर डेसिमल को खत्म करना है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है ये 5 का, इसके नाम के नीचे 0 लगा देंगे, ये डेसिमल हट जाएगा। ऐसे इस डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इसके नाम की 0, ये भी डेसिमल हट गया। अब बच्चों जो ये 5 7 जा होता है, 5 7 35, 5 6 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों ये है 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यहाँ पर 22 है, 2 पर जाएगा 2 11, और ये 2 दूनी। अब मेरे पास क्या बच गया, 11 गुणा 7/2, और सारी चीज कैंसिल हो गई बच्चों। तो ये 77/2 रह गया। अब अगर इसे डिवाइड करें तो 2 तिया 6, 2 अठे 16, और 0.5 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा बच्चों इसका 38.5 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम ये सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं।